हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ मैं आपके सबसे बड़े डर के बारे में। और आपका सबसे बड़ा डर है, क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में, दूसरों के ओपिनियन के बारे में। जो आपके मन में एक वरी चलती रहती है ना, कि लोग मुझे जज करेंगे, क्रिटिकल हो जाएंगे, रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, ये सारे के सारे एसोसिएटेड फियर मिलकर आप पर हावी हो जाते हैं। और कहा भी जाता है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अधिकांश लोग बहुत ही चिंतित होते हैं दूसरे लोगों के ओपिनियन के बारे में। ऐसा क्यों होता है कि अधिकतर लोग दूसरे लोगों के ओपिनियन के बारे में इतना चिंतित होते हैं, बड़ा सीरियसली ले लेते हैं उसको? वो इसलिए क्योंकि हम सब चाहते हैं कि लोग हमें एक्नॉलेज करें, एप्रिशिएट करें, एक्सेप्ट करें। पर वो जो एक्सपेक्टेशंस हमारी है वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि लोग चाहते तो ये हैं कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। पर जब ये दूसरों को करने की बारी आती है तो वहाँ पर लोग वो करने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम जैसे खुद होते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जो हमने अपने बिलीफ बना रखे, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हम उस लेंस से देखते हैं। और सबके पास अपना अपना अलग लेंस है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग लाइफ है। तो बड़ी डिफ़िकल्टी आती है उस लेंस से क्लियर देखने में दूसरे की लाइफ। और वहाँ पर उस क्लैरिटी ना होने की वजह से हम समझ नहीं पाते हैं। और वहीं पर वो ना समझी की वजह से या कुछ गलत समझ लिया उसकी वजह से वो एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस में बाधा आ जाती है। और हमने ना ऐसा बहुत सुना भी होता है ना, कि कुछ लोग मिलकर दूसरे के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, कोई ज़रा सी बात है उसे बढ़ा चढ़ा कर फैला रहे हैं। नेगेटिव पर ज़्यादा फोकस करते ही उसमें ज़्यादा रस आता है इंसान को, क्योंकि अगर दूसरे का पॉजिटिव बहुत गुणगान करते हैं तो उससे इंसान को ऐसा लगता है कि वो छोटा है, दूसरा इंसान बहुत बड़ा है। और जब वो दूसरे के बारे में नेगेटिव बोलता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो कितना बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो इसलिए लोग नेगेटिव बोलने में ज़्यादा रस लेते हैं। अब अधिकांश लोग उसी भीड़ का हिस्सा होते हैं, तो कहीं ना कहीं गॉसिप करते हैं, कुछ नेगेटिव बोलते हैं, कुछ एक की चार बनाकर इस तरीके से बातें करते हैं, तो उन्हें लगता है मेरे बारे में भी ऐसा होता होगा। तो वहाँ से ये सब कुछ ना हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। और हमारे अंदर अपने आप ही लोगों के बीच में ना एक अजीब सा अंदर चिंता का माहौल सा बन जाता है, कि इन लोगों के बीच में हूँ, ये लोग कहीं मुझे जज ना करें, कभी मेरे पहनावे की वजह से, कभी मैंने जो बात बोली है उसकी वजह से, कभी मेरे फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, कभी मेरे रिलेशनशिप स्टेटस की वजह से, कभी मेरे वर्क की वजह से, कभी जो मेरी सोशल रेपुटेशन है उसकी वजह से। किसी न किसी वजह से हमें लगता है कि लोग हम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनका फोकस हम पर है, तो वो हमें एनालाइज कर रहे हैं और हमारे अंदर से नेगेटिव पॉइंट्स पिक कर रहे हैं। उन्हें हाईलाइट किया जाएगा, उनके बारे में गॉसिप की जाएगी, उन्हें स्प्रेड किया जाएगा, बहुत सारे झूठ भी उसमें जोड़ दिए जाएंगे। और इस तरीके की एक सबकॉन्शियस वरी हमारे अंदर होती है। और हर इंसान चाहता है कि उसे एक्नॉलेज किया जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसे एक्सेप्ट किया जाए। तो वो अपने आप को वैसा दिखाने की कोशिश करने लग जाता है, जिससे कि लोग उसे इस लायक समझें कि ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। तो लोग कई बार लोगों के बीच में जब होते हैं तो वो अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ वहाँ नहीं होते हैं। वो बहुत सारी मैनिपुलेशन अपने अंदर कर लेते हैं। अपने कपड़े पहनने का तरीका वैसा कर लिया जैसे कुछ बहुत ही क्लासी लोग पहनते हैं, अपने आप को रिच दिखाने के लिए इस तरीके की बातें बोली, जैसे कि लगे कि अरे भाई ये तो कितना जेन्युइन और कितना समझदार इंसान है। बहुत सारी ऐसी झूठी फेक स्टोरीज अपनी सक्सेस की या फिर अपनी कुछ भी अचीवमेंट्स के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताना,
अपनी नेगेटिव चीज़ों को हाइड करके रखना, बहुत ज़्यादा उसके लिए कॉशियस हो जाना कि नहीं, कुछ भी इस तरह से जो माइनस पॉइंट है, वीकनेसेस हैं, उसे हमें रिवील नहीं होने देना है। तो फेक कॉन्फिडेंस, बड़ी-बड़ी बातें कर देना, अपने पैसे को भी बढ़ा-चढ़ा कर बताना, बड़े-बड़े लोगों से कनेक्शन है, बड़े-बड़े रिसोर्सेज़ हैं पास में, है ना? बहुत पहुँच है, ये सब चीज़ें बढ़ा-चढ़ा कर इस तरीके से लोगों के बीच में बताना। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो अपने आप को बहुत ही प्रोमिनेंट, इम्पोर्टेंट, पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं, जस्ट कि लोग उन्हें इम्पोर्टेंट मानें, उन्हें वो रिस्पेक्ट मिले, उन्हें वो एक्सेप्टेंस मिले। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं आती, फेक कॉन्फिडेंस दिखाना या फिर इस तरह से मैनिपुलेट करना। वो लोग अपने सिंपल जैसे हैं, उसी उसमें ही लोगों के बीच में आते हैं। वहाँ पर उनके अंदर सबकॉन्शियस लेवल पर एक यही कंसर्न रहता है कि शायद वो यहाँ पर फिट नहीं है और बर्नआउट है, लोग उनको छोटा समझ रहे होंगे, उन्हें जज कर रहे होंगे, उनमें कमियाँ देख रहे होंगे। इस तरीके की कंसर्न चलती है और उनका दिमाग अज़्यूम करता रहता है कि वो तुम्हें देख रहा था तो वो तुम्हारे कपड़ों को देख रहा था, तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा सोच रहा था, या तुमने जो बात बोली है वो शायद इम्पोर्टेंट नहीं लगी। और अगर ऐसे में कुछ ऐसा हो भी जाता है ना कि कोई हमें उस दिन कम टाइम दे रहा है, कम थोड़ा बात कर रहा है, या उसका बात करने का तरीका कुछ अलग था, तो हमारा माइंड उसे एक एविडेंस की तरह लेने लगता है और अज्यूम करने लगता है, माइंड रीडिंग करने लगता है कि यही रीज़न होगा कि वो अब तुम्हें इस लायक नहीं समझ रहे कि तुमसे इतना ज़्यादा बात की जाए। हो सकता है कि उसे पता चल गया हो तुम्हारी लाइफ की रियलिटी, या किसी ने कुछ बता दिया हो। माइंड इस तरीके से कुछ ना कुछ अज्यूम करने लग जाता है और ये सही हमें बताने लगते हैं कि नहीं, यही सही है जो मेरी इंटरप्रिटेशन है। और वहीं पर कुछ लोग इन सब डर की वजह से लोगों से मिलना-जुलना ही बहुत कम कर देते हैं, या जाना ही बंद कर देते हैं ऐसी गैदरिंग्स में जहाँ पर लोग होते हैं, इस डर की वजह से कि लोग उन्हें जज करेंगे। तो इस सब की वजह से अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग तरीके का प्रभाव आता है। और जो लोग अंदर से बहुत ही नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं, फुलफिल्ड फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत उनके अंदर सेल्फ लव होता है, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करते हैं, वो इन सब फ़ियर से फ्री होते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा क्या सोचेगा, दूसरे की क्या असम्पशन है। वो अवेयर होते हैं इस बात से कि हर इंसान के अपने पर्सनल बिलीफ होते हैं, उसकी कुछ फ़ियर्स, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उसकी लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी लर्निंग होती है जिस लेंस के थ्रू वो दूसरों को देखता है। और सबके पास बहुत अलग लेंस है और उस लेंस से दूसरे की लाइफ़ क्लैरिटी से दिखती नहीं है, वो ब्लर दिखती है। और जो भी कोई चीज़ ब्लर होगी, वहाँ सारी डिटेल्स साफ-साफ नज़र नहीं आएँगी। और जब सारी डिटेल्स साफ-साफ नज़र नहीं आएँगी, तो उसके बाद कोई भी ओपिनियन बनाएगा, कोई भी जजमेंट पास करेगा, एनालिसिस निकालेगा, वो पूरी तरह से तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। तो वो लोग अवेयर होते हैं इस बारे में, तो उन्हें ऐसी कंसर्न ही नहीं होती है। वो सोशली फ्रीली मूव करते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से लाइफ़ जीते हैं। वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, अपने आप को किसी भी पॉजिटिव मैनिपुलेशन से चेंज नहीं करते हैं। ना ही बहुत वरी वाले उसमें रहकर, एक एंग्ज़ायटी वाले ज़ोन में रहकर लोगों से मिलते हैं, ना ही वो अवॉइड करते हैं। वो अपने काम से काम रखते हैं, जहाँ उन्हें जाना है वो जाना ही है, जहाँ वो नहीं गए हैं वो उनकी चॉइस थी, ना कि किसी फ़ियर की वजह से उन्होंने जाना अवॉइड किया। तो अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये वाली जो कैटेगरी, जो कॉन्फिडेंट हैं, जो अपने यूनिकनेस को एम्ब्रेस करते हैं, जो अवेयर हैं इन सब बारे में, इनकी परसेंटेज कम है, बाकी लोगों की परसेंटेज ज़्यादा है। और वो डर कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, बोलेंगे, ये लोगों पर हावी होता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं, सिर्फ़ उस सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, उन सर्कल में मूव करने के लिए, उन लोगों को जिनके जैसे वो बनने चाहते हैं, जिस तरीके का लाइफ़स्टाइल वो जीना चाहते हैं। तो मिडिल क्लास आदमी भी महँगा मोबाइल रखेगा बहुत ज़्यादा, कपड़ों पे बहुत ज़्यादा खर्च करेगा, मतलब ऐसी चीज़ों पे खर्च करेगा जो इन्वेस्टमेंट नहीं है, टोटल एक्सपेंसेस हैं। वो उधार-सुधार लेकर भी अपनी एक लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। चाहे उसे कितनी भी ईएमआईज़ भरनी पड़े, चाहे उस पे कितना भी फाइनेंशियल लोड आ जाए, लेकिन उसे बस ये है कि मैं सोशली एक्सेप्ट हो जाऊँ, वरना लोग मुझे ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे जज किया जाएगा, कभी मेरे कपड़ों के, कभी मेरे हाथ में कौन-सा मोबाइल ले रखा है, मेरे हाथ में कितनी अंगूठियाँ हैं, है ना? हर चीज़ के लिए मेरे को जज किया जाएगा। तो लोगों को अपने शब्दों से लेकर, अपने पहनावे से लेकर, अपने किसी भी चीज़ के लिए, फूड चॉइसेस के लिए, कुछ भी, कुछ लोग तो सिर्फ़ इसलिए अल्कोहल ले लेते हैं
या फिर इस तरीके के फैंसी फूड आइटम्स खाने लग जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर मैंने ये सब चीज़ें नहीं खाया तो लोगों को लगेगा इसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है और ये तो बहुत ही आउटडेटेड है, इसको मतलब पता ही नहीं है शायद ड्रिंक्स के बारे में। तो वो सब चीज़ें क्या होती है ना कि लोग ना बहुत सारी चीज़ें सोशल एक्सेप्टेंस के लिए करने लगते हैं। वो पत्ते खेलना, जुआ खेलना, इस सब तरीके की हरकतें भी इसलिए करने लग जाते हैं क्योंकि उनको अपने आप को हाई क्लास दिखाना है, उनको अपने आप को दिखाना है कि वो कितने अपडेटेड हैं, वो कितना जो है ना ये सब जो क्लासी रिच सो कॉल्ड लोग इस तरीके से करते हैं तो वो भी उसी क्लास के लोग हैं। तो अपने आप को फिट करने के लिए तो वो लोग एक्स्ट्रा भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से एक्सपेंसेस वगैरह करने लग जाते हैं और इस चक्कर में, इस मेंटेनेंस के चक्कर में, अपने फेकनेस के चक्कर में वो लोग धीरे धीरे बर्डन में आते रहते हैं और वो जो वेल्थ क्रिएट कर सकते थे वो वेल्थ उतनी क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि इन फिजूल की चीज़ों में उनके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं और एक हर समय एक प्रेशर सा होता है। और जब आप हर समय अपने आप को फेक कर रहे होते हो ना तो ये आपके लिए एक ऐसा टास्क सा बन जाता है जो कुछ टाइम के बाद ना आपको टॉर्चर करने लगता है, बर्डन देने लग जाता है। फिर आपका इतना सोशल प्रेशर होता है आपके ऊपर, आपका खुद का सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप ना फिर उसके एक हैबिचुअल हो जाते हो, फिर आप उससे बैकआउट भी नहीं कर सकते। आपको फियर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, अच्छा सब इसका नाटक था, फेकनेस थी। तो फिर आप उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उसे सही साबित करने के लिए और ज़्यादा उसमें धंसते ही चले जाते हो। या फिर अगर आप ये सब फेक नहीं करते हो और अपने ऊपर काम भी नहीं करते हो तो वो फियर्स इतने हावी हो जाते हैं कि धीरे 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 आप ऐसे सर्कल से, लोगों से इतना डिस्कम्फर्ट में आ जाते हो कि आप उनसे बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाते हो। तो दोनों ही चीज़ें ये गलत होती हैं। इस चीज़ का जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपको ये समझना है कि यहाँ पर इस प्लेनेट पर आप अपनी यूनिक जर्नी को जीने के लिए आए हैं। हर कैटेगरी के लोग पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अगर आप ज़बरदस्ती बिना अपने आप को अंदर से पूरा किए, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाए बिना, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से इस तरीके से फिट इन होने के लिए ये सब करना चालू करेंगे तो आप अंदर से और खोखले होते चले जाएंगे और आप ना दुखी हो जाएंगे। आपके अंदर से वो फियर तो जाएगा नहीं और ना ही आपके ये सब करने के बावजूद भी सब लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि सब लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, तब भी नहीं होगा। तभी भी लोग आपको कि अच्छा बड़ा शो ऑफ किया जा रहा है नहीं ये, तभी भी बात करते हैं ऐसे कि अच्छा है नहीं ये दिखावे के लिए ऐसा होता है, इसकी रियल हैसियत ऐसी नहीं है। तो आप ना ये मत सोचिए कि आपका इस तरीके से अपना एक दिखावे का ऑरा सा डेवलप कर लेने के बाद लोग सच में ही आपको ऐसा मान लेंगे या आपके बारे में बड़ा अच्छा ओपिनियन रखने लग जाएंगे। तो लोगों का क्या है, लोग तो हर इंसान को किसी भी तरीके से जज कर सकते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने अपने से मतलब रखता है तो उसे लोग बोल देते हैं कि भाई ये तो बहुत ही इकलखुरा है, इसकी ज़िंदगी में तो किसी दूसरे की इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसा है दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल होता है तो बोलते हैं अरे ये तो बिल्ला है, इसके पास तो कोई काम धाम नहीं है, इसे जब चाहो बुला लो तो मुँह उठा के कहीं भी चल देता है। तो जो इंसान दूसरे के लिए अवेलेबल है उसको भी नेगेटिव बोल सकते हैं और जो अपने आप पर फोकस्ड है उसको भी बोल सकते हैं। तो लोगों का क्या है, आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, छोटी-छोटी बातों को सेलिब्रेट करते हो, लोगों को बुलाते हो, हाँ, बहुत हराम का पैसा आ रहा है, खूब उड़ाया जा रहा है, शोशेबाजी करी जा रही है, दिखाया जा रहा है कितने मालदार लोग हैं। और अगर आप छोटी-छोटी सी गैदरिंग में अपने लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करते हो, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हो, हाँ भाई इन्हें तो खाना ही आता है, इन्हें खिलाना कहाँ आता है। जब इनका कुछ करने की बारी आती है तो ये तो दबा कर बैठ जाते हैं। वहाँ आपकी सिंप्लिसिटी या आपका माइंडसेट नहीं देखेंगे लोग, वो इस तरीके से आपको बोल देंगे। तो आप इस बात से अपने आप को आज इस फ़िक्र से आज़ाद कर लो कि भई लोग आपसे खुश रहेंगे और आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको समझते होंगे, आपको अंदर से जानते होंगे क्योंकि उन्होंने अपना टाइम, एफ़र्ट आप पर अपनी एनर्जी लगाई होगी। आपको जानने में, समझने में वो आपके करीबी लोग होंगे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको आप रहने देंगे ओरिजिनल, आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपकी बातों को एक्नॉलेज करेंगे। आप जो कर रहे हैं उसके पीछे के आपके ट्रू मीनिंग को
आपकी इंटेंशंस को समझेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो नो मैटर आप कुछ भी कर लेंगे, आप में कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे। आप उनकी समझ में कभी आओगे ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और आपको आपका बेटर वर्जन बनाएंगे, नए नए पर्सपेक्टिव आपको दिखाएंगे, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। ऐसे भी लोग होंगे। तो आपको ये समझना है कि हम सबकी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग वो जो हमारे मुंह पे सच में हमें तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन अंदर से वो हमें पसंद नहीं करते हैं। वो सिर्फ तारीफ़ करके इस तरीके से हमारे क्लोज़ रहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप में कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं कि आप उनके कभी काम आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी आपकी तारीफ़ ही कर रहा है वो इंसान सच में जेन्युइनली आपकी तारीफ़ ही कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सच में ही दिल से आपकी तारीफ़ करते हैं, वो आपको बहुत मानते हैं। और कैसे पता चलेगा कि कौन फेक है और कौन सच में हमें मानता है? वक्त आने पर पता चल जाता है, क्योंकि समय का पहिया तो घूमता रहता है। तो ऐसे बड़े सारे मौके आते हैं जहाँ पर रियल और फेक लोगों में डिफरेंस पता चल ही जाता है। जो रियल इंसान होगा वो हर लाइफ के फेज़ में आपके साथ होगा, समय का पहिया कैसा भी घूमे वो आपके साथ होगा। लेकिन जो भी फेक लोग होंगे, समय का पहिया घूमते ही, ज़रूरी नहीं कि एकदम से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े चैलेंज आ जाएंगे। कभी भी कोई भी ऐसा मौका आ सकता है जहाँ पर लोगों के कोई कनेक्शन आपको चाहिए या किसी भी तरीके से कोई और हेल्प चाहिए। तो ऐसे टाइम में जहाँ पर उनकी तरफ से आपको कुछ चाहिए, तो फेक लोग जो होंगे वो सब गायब हो जाएंगे। रियल लोग उस टाइम पर अवेलेबल रहेंगे, आपको उनके एफर्ट्स दिखाई दे जाएंगे, महसूस हो जाएंगे। तो वो लोग अपने आप ही साफ होते चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। पर हम सबकी ज़िंदगी में ही ऐसे मिक्स ही लोग होंगे, जो कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ ठीक ठाक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हमें हमेशा कमी देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमें बेहतर बनाने में सहयोग करते हैं। आपको धीरे धीरे लोगों को छाँटते जाना है, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हो, ऊंचा जाना चाहते हो, अपनी यूनिक जर्नी को खुलकर जीना चाहते हो, तो आपको ये फ़िल्टर लगाना ही पड़ेगा। आपको छँटनी करनी ही पड़ेगी उन लोगों की। और सच में यकीन मानिए, जब आप अपने आप को समझते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हैं और आप वही इंटेंशन रखते हैं और यूनिवर्स में वही इंटेंशन आप भेजते हैं, तो ये यूनिवर्स भी ऐसा करिश्मा करता है कि उन सारे छोटी मानसिकता वाले लोगों को, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपके जीवन में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ बेहतर बनने में सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको पीछे धक्का देने वाले हैं, उन लोगों को ना कुदरत भी कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न क्रिएट कर देती है, ऐसी कुछ ना कुछ सिचुएशन बन जाती है कि आप और वो दूर हो ही जाते हैं। तो जब भी कोई आपसे बिछड़ रहा हो ना, तो दुःख मत मानो, समझो ये कुदरत का प्लान है कि उस इंसान का अब आपकी ज़िंदगी में रहना सही नहीं था। वो रहता तो वो आपको पीछे खींचता, तो कुदरत ने उसे आपकी ज़िंदगी से हटा ही दिया। लोगों के बारे में इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों का ओपिनियन का तब तक कोई मोल नहीं है जब तक तुम उनके ओपिनियन को अपना ना बना लो, ना लो। तुम्हारे पास पावर है कि तुम अपनाओ या उसे वहीं पर ही छोड़ दो। ज़रूरी थोड़ा ना हर चीज़ को उठाकर अपने पास रख लेना। समझो, 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 बहुत ही गहराई से समझो। दूसरे लोग अपने लेंस से तुम्हें देख रहे हैं, और अपने लेंस से दूसरे को साफ नहीं देखा जा सकता। देखो, लोग चश्मा लगाते हैं ना, तो उनका अपना एक नंबर होता है। अब आप किसी दूसरे का चश्मा लगाओ तो आप उससे साफ नहीं देख पाते हैं, धुंधला दिखता है आपको। तो वो जो लेंस की मैं बात कर रही हूँ, वो उनके जीवन के अपने अनुभवों का, जो उन्होंने सीखा है उसका है, जो उन्होंने अपनी कुछ भी बिलीफ बनाए हुए हैं। बिलीफ बनते कैसे हैं ना, जो भी हमारे रिपीटेड एक्सपीरियंस होते हैं वो हम अपना बिलीफ बना लेते हैं, या कोई बहुत ही अथॉरिटी फिगर से कोई बात, उसके जीवन की कोई सीख हो, कुछ बता रहे होते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, जिसे हम मानते हैं कि हाँ भाई ये तो पहुंचा हुआ इंसान है, उसकी तरफ से कोई बात सुनाई आती है या वो कोई हमें बताए कुछ भी बात, तो हमारा माइंड उसे एक एविडेंस की तरह ले लेता है और बिलीफ की तरह कन्वर्ट कर देता है।
तो हम सबके अपने बिलीफ हैं, हमारे सबके साथ अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हमारे सबके अपने अंदर के फ़ियर्स, इनसिक्योरिटीज़ बहुत कुछ ऐसा है ना? डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, हमारे कल्चरल इफ़ेक्ट है हम लोगों पर, हमारी फैमिली का सारा जेनेटिक बहुत सारा कुछ ऐसा होता है। तो जब हम सब कुछ ही बहुत अलग एक्सपीरियंस करते हैं, हम अलग होते हैं, तो फिर दूसरे का ओपिनियन हमारे ऊपर फिट कैसे हो सकता है? कुछ जनरलाइज़्ड ऐसी चीज़ होती है जिससे हम ना अपने ऊपर उसे कनेक्ट मान लेते हैं। तो हमें समझना है कि दूसरे के जनरल स्टेटमेंट्स को, दूसरे की ऐसे ही कुछ कह देने वाली बात को हम अपनी रियलिटी ना मानें। क्योंकि जेनेरिक चीज़ें बोलता है कोई इंसान और वो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ना कुछ-कुछ चीज़ों से लिंक होती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वो जेनेरिक नहीं है, वो स्पेसिफ़िक है हमारे लिए, जबकि वो जस्ट जेनेरिक ही होती है। तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और अपने आप को फ्री करना है। चलो अब मैं बताती हूँ कैसे फ्री करना है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि दूसरा जो तुम्हारे बारे में कह रहा है वो उसकी सोच है, तुम्हारी सच्चाई नहीं है। पहली बात तो ये गाँठ मार लो। दूसरी बात, दूसरे की बात तुम पर तभी कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है जब तुम उसे अपनी रियलिटी मान लेते हो, जैसे कि सामने वाले ने तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हारी कुछ बात पकड़ ली हो। जब तुम उसे अपने ऊपर ले लेते हो या तुम उसे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लेते हो कि जैसे इसने कहा है तो ये बात सही ही है, या कुछ भी 10-20% मैच करती है तो तुम उसे जनरलाइज़ कर लेते हो, तब जाकर तुम पर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। तो दूसरे की बात को वहीं के वहीं रिजेक्ट करो। अपने आप से मन में कहो कि ये उसकी सोच है, मेरी रियलिटी अलग है। तीसरा, खुद की यूनिक लाइफ को अपनाओ। खुद के प्रति प्यार, सम्मान बढ़ाओ, क्योंकि जितना तुम्हें खुद से प्यार रहेगा, जितना तुम्हें खुद का सम्मान रहेगा, जितना तुम खुद अपने लिए दयालु होंगे, खुद की केयर करना जानोगे, फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल हर लेवल पर खुद को रियलिटी में पावरफुल बनाओगे। वो स्किल्स सीखकर जो तुम्हें बेहतर तुम्हारा वर्जन बनाएंगी, जो तुम्हें तरक्की दिलाएंगी, तुम्हें पैसा कमाने में मदद करेंगी, तुम्हें अपने परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। अपने आप को बेहतर बनाओ, बेहतर से बेहतरीन बनाते चले जाओ और तुम्हारा कंपैरिजन सिर्फ तुमसे होना चाहिए कि मैं आज से 1 महीने पहले क्या थी और आज मैं क्या हूँ। तो जितना तुम अपने आप को बेहतर बनाते जाओगी, तुम्हारी अपने आप ही वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लेकिन तुम अगर अपने आप को बेहतर बनाओगे नहीं और तुम बस ये उम्मीद करोगे कि लोग तुम्हारे कुछ ना होते हुए भी तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंस दें, तुम्हें अप्रिशिएट करें, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो लोग सच में पावरफुल होते हैं उन्हें भी सब अप्रिशिएट नहीं करते हैं, सब उन्हें वैलिडेट नहीं करते हैं। उनमें भी लोगों को खामियां दिखाई देती हैं और लोगों का शौक है खामियों को उजागर करना और अच्छाइयों को दबा देना। तो पहले तो तुम्हें अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि लोगों की मजबूरी हो जाए कि तुम्हें उन्हें मानना ही पड़े। तुम ज़बरदस्ती किसी से कहकर अपनी रिस्पेक्ट नहीं करा सकते, अपनी तारीफ़ नहीं करा सकते। लेकिन अगर तुम अपने आप को ऐसा बना लो कि लोगों की मजबूरी हो जाए तुम्हें बेहतर मानने की, तुम्हें स्वीकार करने की, तुम्हारा आदर करने की, तब ये बात बन सकती है। पर फिर भी याद रखना 100% लोग तब भी ऐसे नहीं होंगे। उसमें भी बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसे हो सकती है कि तुम चाहे जो बन जाओ फिर भी वो तुम्हें नापसंद करेंगे। जितना अपने ऊपर फोकस करोगे, जितना अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाते चले जाओगे, उतना तुम्हारे अंदर से ये डर ख़त्म होता चला जाएगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, वो तुम्हारे लिए क्रिटिकल होंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जितने भी पावरफुल लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इतना बेहतर बना लिया है, जिन्होंने अपने आप को सफल बना लिया है, जिन्होंने एक मिसाइल कायम कर दी है, आप देखो ना, लोग उनके पीछे पीछे अपने आप आते हैं। लेकिन अगर कोई अपने आप को उस लेवल तक नहीं पहुंचा सका तो उसे बड़े सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं लोगों के बीच में
फिट रहने के लिए, लेकिन जो अपनी एक अलग राह चुनकर अपने आप को बहुत ही बेहतरीन बना लेता है, तो उसके पीछे दुनिया फिर भागती है। तो आपको सारा फोकस अपने ऊपर डालना है। जितना फोकस तुम्हारा बाहर की तरफ होगा, जितनी एनर्जी तुम दूसरे लोगों को दोगे, जितना तुम्हारे अपने अंदर के फियर्स को तुम दूसरे लोगों पर प्रोजेक्ट कर कर देखोगे, अपने अंदर की फियर्स की वजह से तुमसे जो अनजाने में गलतियां हो जाएंगी, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से, तुम्हारी बातों से झलक जाएगा, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। और जितना ज़्यादा तुम अपने आप से प्यार करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाओगे, उतना अपने आप ही एफर्टलेस होता चला जाएगा कि तुम्हारी सोशल रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, लोगों का कारवा तुम्हारे पीछे होगा और तुम्हें किसी से कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। बिन मांगे वो सब मिलेगा जो हम ह्यूमंस की बेसिक नीड में ही आता है। तो मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, समझो, लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। उन्हें बदलने से या उनको बदलने की कोशिश करने से अच्छा है तुम खुद को बदलो। जिसने भी स्वयं में परिवर्तन किया है, उसी ने ही करिश्मा कर दिखाया है। तो सारा का सारा ध्यान तुम्हारा तुम्हें ही बेहतर करने में होना चाहिए। और जिसने भी इस बात को समझकर अपने ऊपर काम किया है, वही चमक रहा है। तो अगले तुम हो सकते हो चमकने वाले। ये आसमान बहुत बड़ा है, इसमें कितने भी सितारे चमक सकते हैं एक साथ। तो अगला सितारा तुम ही हो। चलो अब इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।